नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए मई 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में 24 और 25 मई को रहने वाले होंगे, तो वहीं केतु की स्थितियां यहां द्वितीय भाव में ही वक्रगत आधार पर मंगल के राशि स्थान में चलायमान है। मंगलवत फल करने वाले ग्रह यहां स्वतंत्र भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले, तो वहीं राहु की स्थितियां अष्टम भाव में, चतुर्थ भाव में शनिदेव स्वराशि स्थान में चलायमान 23 मई 2021 से वक्रगत आधार में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां शनिदेव के मूल त्रिकोण में देवगुरु रहेंगे, तो वहीं पर तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर इनका नियंत्रण रहने वाला होगा। साथ में ही आप देखिए सूर्यदेव 14 मई 2021 तक यहाँ अपने उच्च राशि स्थान में, तो वहीं उसके बाद यहाँ अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां अष्टम भाव के दोष से युक्त भी होंगे। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना रहेगा, किंतु बुधादित्य भी साथ में बनेगा। वहीं नवम भाव में मंगल है, एक तरह से सप्तमेश और द्वितीयेश की स्थितियां यहाँ पूरे ही महीने शत्रु राशि स्थान में रहने वाली होंगी। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। आत्मविश्वास की कमी के साथ में ये महीना जूझ सकता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए कि ग्रहीय व्यवस्था में जो ये 4 मई से 28 मई 2021 तक का समय रहेगा, राशि भाव के अधिपति यहाँ अष्टम भाव में रहेंगे, यानी शुक्र की स्थितियां यहाँ राहु के साथ में रहने वाली होगी। इसी वजह से ये एक पोजीशन शुक्र के स्वराशि स्थान में होने के बावजूद कमजोर हो जाती है। निर्णायक मौकों के ऊपर कई बार व्यक्ति का आत्मविश्वास उसे धोखा देता है, ये एक स्थिति है। इसी वजह से कोई भी इंटरव्यू कॉल आ रहा है, कहीं पर भी आपको एक ज्वाइनिंग का प्रस्ताव मिल रहा है, उसको यदि आप 28 मई तक टालते हैं तो बेहतर 1 से 4 मई के मध्य कोई भी ज्वाइनिंग की अप्रोच आती है, आप वहां पर बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो 28 मई के बाद का समय है, ऐसी स्थितियों की ओर जाया जा सकता है। हालांकि 14 मई तक के समय अंतराल के अंदर स्थितियां ठीक ठाक आधार पर बनी रहेंगी, किंतु फिर भी ढैया चलायमान है और वहीं पर संघर्ष की प्रवृत्तियां निरंतर है। और जो फैसिनेशन के साथ में कई बार ऑफर सामने होते हैं, वो धोखा दे सकते हैं। इसी वजह से ऐसी सावधानियों के साथ में आपको चलने की आवश्यकता, ये एक बात। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति त्वरित गति के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करता है, उससे भी एक दूरी बनाकर रखिएगा। प्रत्येक निर्णय लेने में यहाँ समय लगाने की आवश्यकता, इसी मूल मंत्र को आप अपने साथ में लेकर चलें। व्यापार में कोई भी ऑफर आया, आपने 2 से 3 दिन लगाए, उसके बाद में ही वहां पहुंचे, हामी भरने में समय लगाना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक प्रवृत्ति है जिसको बहुत अच्छे से आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर यह भी गौर किया जाए कि नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर के ऊपर चिंताएं आएंगी, भ्रम में डालेंगी, किंतु फिर से दूर भी होती चली जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण आधार है। तो वहीं द्वितीय भाव के साथ में केतु है, इसी वजह से सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखें कि जो मंगल के राशि स्थान में केतु है, ये वाणी संबंधित पोजीशंस में कई बार व्यक्ति को रिएक्टिव करते हैं। मंगल भी द्वितीय होकर भले ही भाग्य भाव में हो, किंतु कम्युनिकेशन की लॉर्डशिप जिस ग्रह के पास में है, यानी बुध उनके राशि स्थान में है, जो कि उनके शत्रु ग्रह है। व्यक्ति कई बार ऐसे कमिटमेंट अपनी वाणी से कर देता है जिसकी आवश्यकताएं नहीं होती, उससे दूर रहने का प्रयास आप कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोटिसेबल अप्रोच में लेकर चलने का यत्न जरूर करें कि जो भी आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ हैं, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज हैं, पेशेंस की अप्रोच को अपने साथ में बहुत गहराई से स्थापित जरूर करें। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा है, वो बढ़ने नहीं पाए। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति और बेहतर स्थिति ये भी है कि रुका हुआ और अटका हुआ और रुपया पैसा यहाँ आपके लिए 14 मई से 28 मई के मध्य काफी हद तक संभावनाओं को बनाने वाला हो सकता है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहेगी, यानी कि रोटेशन फिर से आप हासिल कर सकते हैं।
वहीं यदि हम तृतीय भाव की चर्चा करें तो पराक्रमेश होकर जो देवगुरु बृहस्पति है वो पंचम भाव में है। आपने जो अपने कॉरपोरेट कल्चर के साथ में चलते हुए, किसी और क्षेत्र विशेष की नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए जो अनुभव हासिल किए हैं, जो ज्ञान का आधार भीतर समाहित हुआ है, वो आपके लिए प्रमोशन का बेस बन सकता है। आप एजुकेशन के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वहां से आपकी जॉब चल रही है, टिम्बर उद्योग संबंधी स्थितियों के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, जहां आपको परिवर्तन की आवश्यकता, भाग्य के सहयोग की पूरी दरकार, ये स्थितियां आपके साथ में बनी रह सकती है। इस बात को बहुत अच्छे से गौर करके चलिएगा। इसको एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कहा जा सकता है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, किंतु ये भी गौर करने लायक बात है। आप देखिएगा कि जो भी आपके नौकरी पेशा जीवन के अंदर संदेह सामने आएंगे, वहां विचारशील होने की आवश्यकताएं होंगी। वहां पर जैसा हमने आपको बताया, त्वरित गति में निर्णय से दूर रहने की पूरी दरकार यहाँ बनी हुई है। तो वहीं भाइयों के साथ संबंध सुधरेंगे, मित्रों के साथ किसी भी कामकाज में आप हैं, बेटरमेंट आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं, जिसको एक्सेप्ट करके चलने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। ये भी एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे यहाँ पर हम करना चाहेंगे। वहीं चतुर्थ भाव, आप देखिएगा कि संघर्ष निरंतर तौर पर गतिमान, किंतु जो पुरानी भूमि संबंधित कामकाज है वहां बेहतरी निकल कर आ सकती है। आप मशीनरी उद्योग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में है, कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधि में है, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एडिबल ऑयल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है। संघर्षों ने निरंतर आपको परेशान किया है, किंतु आप विचलित नहीं हुए हैं। और जब व्यक्ति ऐसे संघर्षों के अथाह आधार में भी विचलित नहीं हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब उसके लिए आगे आने वाले समय में उसी का कर्म एक नई सकारात्मक प्रतिध्वनि को सामने रखेगा, और ये ही आधार आपके सामने यहां बने रहने वाला होगा। ये एक महत्वपूर्ण पोजीशन। तो वहीं आप देखिएगा कि कोई भी फ्लैट की पोजीशन आदि लंबे समय से अटकी हुई है, यहां पर थोड़ी सी दुविधाएं अभी भी निकल कर आ सकती है, किंतु 23 मई के बाद से यहां रिफ्लेक्शंस के अंदर चेंजेस होंगे, जब शनिदेव वक्रगत आधार में चलायमान रहने वाले होंगे। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी आएगी, और साथ ही साथ में आप यदि स्वयं को नेटिव प्लेस के किसी भी कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर जरूर करें। वहीं पंचम भाव, देवगुरु बृहस्पति का आधार आपको सर्वप्रथम आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर भी एक धैर्य देने वाला होगा। लाभ आकस्मिक, किंतु वहां पर भी धैर्य। इसी वजह से व्यक्ति को जो मिलता है वहां पर वो बहुत अधिक उत्साहित नहीं होता, ऐसी ही स्थितियों के साथ में चल रहा होता है। और साथ ही साथ में जब देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह राशि भाव को देख रहे हो, शनिदेव जैसे ग्रह राशि भाव को देख रहे हो, सूर्यदेव जैसे ग्रह राशि भाव को देख रहे हो, इन तीनों ही प्रमुख ग्रहों का आधार राशि भाव के साथ देवगुरु बृहस्पति पंचम के साथ जुड़े हुए, पराक्रमेश होकर पंचम भाव के साथ में जुड़ाव, और वहीं पर भाग्य भाव में भी इनका पूरा आधार। तो इसका अर्थ यह होता है कि एजुकेशन की लाइफ में, सर्वांगीण लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष में, आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष में, संतान पक्ष की ओर से बेहतरी के साथ में, संतान सुख की ओर से बेहतरी के साथ में, और वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अपनी क्षमताओं के साथ में पूरे तरीके से जोड़कर स्वयं के जीवन को एक नव निर्माण का आधार देने वाले हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की क्षमताओं के ऊपर पूरे तरीके से विश्वास करके उस ईश्वरीय सत्ता के ऊपर पूर्ण रूप से अपनी आस्था को स्थापित करके किसी भी कर्म की ओर जाता है, तो वहां से वो हार प्राप्त नहीं करता, वो विजय के एक आधार को प्राप्त करने वाला होता है। और पंचम भाव यही स्थितियां आपके लिए दर्शाने वाला रहेगा। वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, उस और भी पेशेंस का अटमोस्ट लेवल आपके साथ में बना हुआ रहेगा।
वहीं षष्ठ भाव, यहां से आपके लिए जो उदर संबंधी व्याधियां होती है, स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम जो कई बार लिवर संबंधी बेस के साथ में भी जुड़ी होती है, उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो आपको लंबे समय से ऋण संबंधी स्थितियों में परेशानी आ रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन का एक बेस धीरे धीरे सामने निकलकर आने वाला होगा और उसी के अंदर आपके लिए फाइनेंशियल जो एक तरह से पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी, वो ऐसे सारे ही बर्डन्स को कम करती चली जाएंगी। यहां ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि सस्टेज की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए काफी हद तक शत्रुओं को भी साइडलाइन करने वाली होगी। जो भीतर के शत्रु हैं, संशय और आलस्य, और जो बाहर के शत्रु हैं, जो कलीग्स और कॉम्पिटिटर्स की शक्ल के अंदर हैं, आप अपने अनुभव और कर्म के सहारे उनसे दूर होते चले जाएंगे। किसी भी तरीके के मुकदमे आदि के आधार आपके लिए चल रहे थे, वहां से भी एक हल्की फुल्की रिलीफ की संभावना आप इस समय अंतराल के साथ में देख सकते हैं। वहीं सप्तम भाव, गृहस्थ जीवन में डोमिनेशन दिखाने से आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। कई बार व्यक्ति ऐसे अप्रोच के साथ में होता है कि मैं ही सही हूं का आधार लेकर चलता है। इसमें से आप जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखेंगे उतना बेटरमेंट आपके लिए रहेगा। ये एक निवेदन है। बिजनेस में अनुशासन के साथ में चलने का प्रयास करें, किंतु इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आप जो भी वहां एड ऑन करना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी स्थितियों को और ज्यादा उजागर करके चलने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी 7th हाउस की एक अप्रोच नजर आती है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर सॉल्यूशन साथ में रहेंगे। प्रकाश संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, बेटरमेंट रहेगा। आप शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में नामी गिरामी व्यक्ति रहे हैं, तब भी इस समय को आप स्वयं के लिए बहुत बेहतर यश, प्रतिष्ठा और नाम के आधार के साथ में जोड़कर देखने वाले हो सकते हैं। सोलर संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाने की आशा और अपेक्षा आप अपने जीवन से रख रहे हैं, तब भी यहां पर उस ओर बढ़ने का कार्य आप कर पाएंगे। वहीं पर यह याद रखा जाए कि गृहस्थ जीवन के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करनी है और वहां पर हम अपनी पॉसिबिलिटीज को पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब अगले की सुनना और उसके साथ कामकाज की ओर प्रवर्तमान हो जाना ये भी आवश्यक रहेगा। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर शुक्र अष्टम भाव में जब 4 मई से 28 मई 2021 के मध्य अंतराल में रहने वाले होंगे, तो जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज हैं वहां डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर पहले संशय, उसके बाद में स्पष्टता, ये आधार रहेगा। तो वहीं पर जो आपका हिडन टैलेंट है वो लोगों के सामने आ सकता है। आप ऑफिस कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां वर्क फ्रॉम होम के साथ में आप लगातार चल रहे हैं, किंतु आपकी जो एक्सपर्टीज है आज वो ऑर्गेनाइजेशन के काम आती है। आपका जो हुनर है वो घर परिवार समाज के बीच में एक अलग नाम के साथ में निकल कर आता है, जहां से आपको ये मालूम चलता है कि हमारे हजारों घंटों की साधना अंततोगत्वा एक परिणाम लेकर आ रही है, और ये आधार आपके लिए निक्षेपित रहेगा। केमिकल इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नवीनता की सोच लिए हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं फाइनेंशियल बेस के किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के बड़े डिसीजंस आपको लेने हैं, निवेदन है कि वहां आप पूरे तरीके से अपना धैर्य स्थापित करके जरूर चलने वाले रहें। वहीं नवम भाव, आप देखिएगा कि भाग्येश जो हैं वो स्वयं से द्वादश होकर अष्टम भाव में रहेंगे, यानी बुध की स्थितियां 30 अप्रैल से 26 मई तक कुछ ऐसी ही रहने वाली है। इसी वजह से आपको यहां पर भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो स्पेसिफिक पोजीशन सिर्फ और सिर्फ भाग्य के साथ में जुड़ी हुई है, जहां आप कर्म के भरोसे नहीं है, जहां अपने अनुभव के भरोसे नहीं है, वहां धोखा मिल सकता है। अन्यत्र स्थितियों के अंदर बृहस्पति आपको सहयोग देने वाले होंगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, वहां भाग्य का सहयोग है। किसी और क्षेत्र के अंदर आप पूरे तरीके से अनुभव हासिल करके परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, वहां भाग्य का सहयोग है। किंतु आप यदि सिर्फ और सिर्फ जोखिम इस बूते ले रहे हैं कि हमारे पास में और कोई कैलकुलेशन नहीं है, एजम्पशन का बेस है, और उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, निवेदन है कि ऐसी स्थितियों में सावधान रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं पर यह भी गौर करके चला जाए कि आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन में कमी रहेगी। हायर एजुकेशन में टेक्निकल साइड की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। वहीं दशम भाव,
आप देखिएगा कि जो शनिदेव का दृष्टि संबंध है, जब भी वो दशम भाव के साथ में जुड़ा हुआ होगा, निर्णायक मौके के ऊपर व्यक्ति को कई बार एक विरक्ति मिल जाती है, डिस्ट्रैक्शन मिल जाते हैं, ऊर्जा का ह्रास मिल जाता है। ये लगता है कि इतने वर्षों से यह मेहनत की है, कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलने वाला है, रास्ता परिवर्तित करते हैं। वहीं पर आपको धैर्य देने की आवश्यकता थी, स्वयं को वहीं पर अड़िग रहने की आवश्यकता थी। अगले दिवस का सूर्य आपके लिए संभावनाओं का प्रखर उदय लेकर आ रहा है और वहीं स्वयं को शीतल कर देना कहीं पर भी सही नहीं है। ऐसी स्थितियों से आप बचें। यहां अपने भीतर की ऊर्जा को निरंतर प्रवर्तमान करके चलें। यहां आप स्वयं को इस संकल्प सिद्धि के साथ में लेकर चलें कि हम जिस कार्य के साथ में हैं, अंत तो गत्वा वहां से विजय हासिल करने वाले होंगे। और इसी के साथ ये तो रही व्यापारिक क्षेत्र और कामकाजी जीवन की बात। पारिवारिक स्तर आधार पर भी आपका कर्म लोगों के मध्य आपको एक नया नाम देने वाला होगा। स्व प्रबंधन की ओर बहुत ज्यादा विश्वास करके चलिएगा। और वहीं पर पिता के साथ कामकाज में है, कॉन्ट्राडिक्शन इनविजिबल अप्रोच के अंदर निकल कर आ सकते हैं। उससे मन में एक झुंझलाहट आती है। कोई भी स्थिति सामने है तो व्यक्ति गुस्से के साथ में होगा, और जो स्थिति परोक्ष तौर पर है व्यक्ति वहां झुंझलाहट के साथ में होगा, क्योंकि वहां कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, तो मन के भीतर एक घुटन स्थापित होती है। किंतु वहां पर भी अपने शब्दों को एक अलग तरीके से रखने की शक्ति आप जरूर अपने साथ में लेकर चलिएगा, जिससे कि कामकाजी जीवन के अंदर बेहतरी को आप देखते चले जाएं। वहीं एकादश भाव, यहां आप देखिएगा कि लाभेश सप्तम भाव में है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर नाम ख्याति के आधार बने रहेंगे। किंतु दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बेस यह है कि 14 मई के बाद से लाभ की स्थितियों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। निर्णायक मौकों के ऊपर ये संकेत मिलेंगे कि आपको अभी यहां से गेन नहीं मिल रहा है, लंबे समय के बाद में होगा। आज आप पेशेंस एस्टेब्लिश करके चलें, तो इस बात को अपने साथ में आप जोड़कर रखिएगा। वहीं पर जो भी आपके लिए परेशानियां चल रही थी, लाभ कई बार इस सिरे में भी होता है कि परेशानियां पूरे तरीके से सामने आ जाए कि इस वजह से है, और हमको मालूम चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वहां व्यक्ति चल पाता है। ऐसी स्थितियां आपके साथ रह सकती है। तो वहीं द्वादश भाव आप देखें, गौर करने लायक बात है कि द्वादशेश भी यहां अष्टम में, अष्टमेश भी यहां अष्टम भाव के साथ में। तो जो आप विदेश में रह रहे हैं या किसी ऐसे वीजा संबंधित इशू के साथ में आप लगातार परेशानियों के साथ में जूझ रहे थे, वहां पर भी सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच आपके सामने आ सकती है। इस बात को आप याद रखिएगा। संभावनाएं ऐसी भी है। फाइनेंशियल बेस के ऊपर बाहर रह रहे व्यक्ति को भी निर्णय के अंदर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। खर्चे आकस्मिक तौर पर कन्या राशि के जातकों की तरह ही तुला राशि के जातकों के लिए भी यहां सामने रह सकते हैं। इन दोनों ही राशि के जातकों के लिए इस महीने खर्चों का आधार बहुत अलग तरीके से है। इसी वजह से वहां से सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो ये था मई 2021 के महीने का मासिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।